हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। जैसे हमने पिछले क्लास में क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा था, आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे है, उसका क्या यूज होता है। सो बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर is a special method in a class used to create and initialize an object of a class. There are different type of constructors. Constructor is invoked automatically when an object of a class is created. तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपली हम यहाँ पे आके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पिछले वाला प्रोग्राम किया था, वही है, वही वाला प्रोग्राम है। क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? कंस्ट्रक्टर बनता है डंडर इनिट के मेथड से। डंडर इनिट यानी कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एन आई टी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। अब सेल्फ तो आप समझ ही गए होंगे कि सेल्फ हर में यूज करना जरूरी है। इसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रिंट करवाता हूँ मैं कि हेलो आई एम ह्यूमन। ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा, तब तब क्या होगा, ये मेरे को ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, मेरा ये कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे आया हेलो आई एम ए ह्यूमन, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो गया। अब जैसे आप एरर समझ रहे होगे वो इसका, इसके लिए मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब वापस से हम रन करते हैं, तो अब आप देखना कि ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो गया, हेलो आई एम अ ह्यूमन। यानी कि कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे, तब तब ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि पहले मैं ए डॉट, कभी मैं अभी जैसे मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ। मैं इसमें सेल्फ डॉट नेम, मैं इसका आगे मतलब समझाता हूँ आपको क्या होगा। इसके अंदर मैं नेम को स्टोर करता हूँ और फिर सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन, इसके अंदर मैं ऑक्यूपेशन को स्टोर करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना दूंगा, इसका नेम का मैं। अब पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले आप जान सकते हो तो कि मैंने नेम लिखा था। इससे लास्ट वाले वीडियो में मैंने नेम लिखा था, ऑक्यूपेशन लिखा था। फिर उसके बाद जब मैं कॉल करने जा रहा था, तब वो खाली उस नेम का और ऑक्यूपेशन का ही ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा था। अब इसमें मैं क्या कर सकता, इसमें मैं जितने चाहे उतनों का कॉल कर सकता हूँ लगातार, ऑटोमेटिकली वो कॉल होगा। मुझे इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे नेम में मैं लिख देता हूँ देव, ठीक है। और ऑक्यूपेशन इधर क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ सॉफ्टवेयर डिजाइनर। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर। ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं करूंगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा देव नेम में, ये सेल्फ डॉट नेम यहाँ पे आएगा, यानी कि क्या हो गया, वो देव हो गया। फिर उसके बाद में ये सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा ऑक्यूपेशन, वो ऑक्यूपेशन यहाँ आएगा, और वो फिर सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर डिजाइनर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को करूंगा। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली मेरे को दे रहा है देव इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर। अब मैं इसके अंदर कितने भी को भी ले सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं एक और पर्सन बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और बना सकता हूँ ह्यूमन टू। ठीक है, उसके अंदर मैं वापस से पर्सन को करता हूँ। ठीक है, उसका मैं इन्फो निकाल सकता हूँ। ठीक है, इन्फो, ये उसकी इन्फो। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो उस पर्सन का नाम रख सकता हूँ। जैसे उस पर्सन का नाम लिख सकता हूँ मैं जय। ठीक है, फिर उसका जो मैं ऑक्यूपेशन है वो मैं लिख सकता हूँ HR। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं ये होगा, अब यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का मेन रोल आता है। सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, जैसे ही मैंने ये ह्यूमन नाम का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर मैंने ये पर्सन क्लास रखा है, वो ह्यूमन यहाँ पे जाता है। ये जो ह्यूमन है ये सेल्फ में जाता है, ये एक पोजीशन लेता है, फिर ये देव दो पोजीशन लेता है, और ये तीसरा तीसरा पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है। यानी कि ये ह्यूमन सेल्फ कीवर्ड का हमने क्या मतलब समझा था कि वो उसी को उसको पता चलता है कि उसको, मतलब हमने सेल्फ कीवर्ड का एक हमने सिंपल सा मतलब समझा था। आप सबको पिछले वीडियो में याद होगा हमने क्या मतलब समझा था। वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम मेथड कॉल कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये मेथड कॉल कर रहे हैं, ये वो ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके लिए मैं ये जो मेथड कर रहा हूँ, जो कॉल कर रहा है, उसके लिए ये सेल्फ कीवर्ड काम आता है। जैसे ये ह्यूमन हो गया सेल्फ, फिर ये ह्यूमन टू इधर सेल्फ में आ गया, तो अब ये मुझे अलग अलग प्रिंट करके देगा। देव इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, जय इज अ HR। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि मुझे ये अलग प्रिंट करके दे रहा है, देव इज सॉफ्टवेयर डिजाइनर, जय इज एचआर। तो ये अब जब जब मैं अपने इस मेथड को कॉल करूंगा, तब तब ये जो चीज है ये मुझे ऑटोमेटिकली रन करके देगी। अब इसमें क्या होता है, दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज क्या होता है, व्हेन द कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट आर्गुमेंट अलोंग विद सेल्फ, इट इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि ये इसने आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए ना, ये देखो यहाँ पे इसने ये सेल डॉट नेम ये सभी आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए ना, ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हेन द कंस्ट्रक्टर डजंट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड हैज ओनली वन आर्गुमेंट सेल्फ इन द कंस्ट्रक्टर, इट इज नोन एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस मतलब क्या हुआ, इससे पहले आप देख सकते हो मैंने प्रिंट कराया था प्रिंट हेलो आई एम ए ह्यूमन, तो वो जो चीज होगी वो आपका हो जाएगी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया है कि अब वो खाली एक सेल्फ ही रखता है, सेल्फ ही आर्गुमेंट रखता है, उसके अलावा और कोई आर्गुमेंट वो नहीं रखता। ठीक है, ये होता है हमारे कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम गेटर और सेटर भी सेट कर सकते हैं। बेसिकली गेटर और सेटर क्या है, गेटर इन अ पाइथन आर मेथड दैट आर यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट properties. They are used to return the value of a specific property and are typically defined using the ये देखो ये आप छोड़ दो, ये कोई अपने यूजफुल नहीं है। ठीक है, सेटर क्या होता है, इट इज important to note that the getter do not take any parameters and we cannot set the value through getter method. For that we need to set method which can be added by default. So basically it's nothing, यहाँ पे हम एक और गेटर और सेटर बना सकते हैं जो कि यूजर के लिए समझ लो आपकी यूजर के लिए वो हो सकता है कि वो यूजर को नहीं चाहिए हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। गेट सेट डेटा, ठीक है, ये हो गया, मैंने बना दिया गेट सेट डेटा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक डेटा सेट सेट करेगा यूजर के लिए, और जब जब मैं उस मेथड को कॉल करूंगा तब तक वो मुझे ला के देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये होता है हमारे गेटर और सेटर। अब ये सब जो पार्ट होता है ये हमारे आता है एक ही चीज के अंदर, ये हमारे आता है एनकैप्सुलेशन के अंदर। ये आता है हमारे एनकैप्सुलेशन के अंदर। एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब हुआ, बेसिकली यही मतलब हुआ कि वो जो भी चीज़ है यूजर के लिए, तो हमारे लिए तो यही चीज़ मेन होगी ना, देवी से सो गई ये, पर ये बाकी की जो पीछे की चीज़ है वो उसको हाइड रखता है कि क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे रन करता है, वो होता है एनकैप्सुलेशन, जो कि ओओपी में बहुत काम आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ये इसका पहला पार्ट होता है, इसके कई सारे पार्ट होते हैं, वो आगे हम इस वीडियो में धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।